डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23 का इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका 10th क्लास का। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। बच्चे ने भेजा है, आप भी अपना पेपर पीडीएफ फॉर्म में, जैसे इस बच्चे ने पीडीएफ भेजा आपका बिल्कुल साफ साफ आप देख रहे हैं, इसी तरह का पीडीएफ आप भेज सकते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है, इसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु स्पॉइल द ट्रेन एंड बसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा पैसेंजर्स, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फॉर हुम इज द सिक्योरिटी वार्निंग इज रिटन, फॉर द स्मोकर्स, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पीपल ची बीटल विद तम्बाकू डू, तो यहाँ पर जो है आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको पैसेज में दिया गया है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका फाइंड पब्लिक प्लेसेस फैसिलिट लिटरेट विद, तो यहाँ पर जो है अच्छा, व्हाट डू द पीपल चूइंग बीटल विद द तम्बाकू डू, तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर देंगे, यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद में जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज लिटरेटेड विद, तो यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड, स्ट्रीट, पब्लिक प्लेसेस, बिल्डिंग सीन लिटरेटेड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसाइडेड बाय लॉ, डिसाइडेड बाय लॉ जिसको स्टैट्यूटरी वार्निंग बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, फाइंड द फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ रिमेंबर, रिमेंबर का हो जाएगा फॉरगेट, ये भी पैसेज में आपको लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आप देखिए, यहाँ पर आपको दूसरा पैसेज दिया गया, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसके आंसर्स देखते हैं। व्हाट आर कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री, तो फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच गैस इज वाइटल फॉर आवर रेस्पिरेशन, हमारे रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पैराग्राफ में भी, अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे वाइटल जो हमारी गैस है कौन सी है, तो वाइटल गैस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेजर ऑक्सीजन सोर्सेज द वाइटल गैस। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया, हाउ डू फॉरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन सस्टेनिंग, इनके आंसर भी पैसेज में दिया गया, तो थर्ड आंसर जो है सस्टेनिंग वाला, इसका देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ रहा, फॉरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन सस्टेनिंग आवर लाइफ एंड द नेशनल इकोनॉमी, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन विदाउट विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन को होता है फॉरेस्ट इन द हिली एरियाज कीप द सॉइल रिवर बैंक्स इंटैक्ट विद द एक्सक्लूसिव रूट सिस्टम, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंटरसेप्ट रेन एंड डिक्रीजेज द सॉइल इरोजन पावर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया, हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट द ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट को कैसे करते हैं, तो बाई डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम हिल्स, फॉरेस्ट हेल्प इन ग्रेटर absorption ऑफ वाटर बाई द सॉइल इन द प्लेन्स एंड दस प्रिवेंट ड्राफ्ट्स, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द वर्ड, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स कंटिन्यू टू लिव, कंटिन्यू टू लिव का मतलब होता है सस्टेन या सस्टेनिंग, तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इनहेल्ड का ऑपोजिट पूछा गया, इनहेल्ड का एक्सहेल्ड होता है, एक्सहेल्ड मतलब आपका बाहर छोड़ना, तो एक्सहेल्ड आप देखेंगे तो ये रहा आपका पैसेज में आंसर। तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स देने थे। अगला जो क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर कविता मनोज रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोनिका, ये आपका पर्सनल लेटर हो गया, अंकित, टेलिंग हर अबाउट हिम इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, ये मैंने आपको मॉडल पेपर में करवाया है, वो मॉडल पेपर जरूर चेक कर लेना, ये सारे मॉडल पेपर्स आपके करवा दिए गए हैं, इसको चेक करिए। आपके लिए जो बोर्ड के द्वारा जो हिंदी का मॉडल पेपर, इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा जारी किया गया है, इसको हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है, इसको आप चेक कर लेना, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, और बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आपको मैंने आपका जो है हिंदी पेपर, इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया था, हिंदी विषय को जरूर पढ़ लेना, मैंने इसका हाफ ईयरली पेपर भी आपके लिए डाल दिया है, और भी पेपर डाले जा रहे हैं, उसके लिए आप बने रहिए चैनल पे। और इसके बाद में हमने आपका साइंस पेपर जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राजस्थान द्वारा ये जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, आपके स्कूल में बताया गया होगा, अगर आपके स्कूल में नहीं बताया गया तो अभी मैं बता देता हूँ कि बोर्ड ने इसको जारी किया है, बोर्ड के द्वारा ये वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है, बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं साइंस का पेपर। उसके बाद में आपका संस्कृत का जो पेपर है इसको भी हमने सॉल्व कर दिया था, और एक आपका एसएसटी का बचा था, मैथ्स का बचा था, मैथ्स को तो मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाया है, ताकि जिस बच्चे ने मैथ्स बिल्कुल भी ना पढ़ा हो उसको भी ये समझ में आ जाए, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा।
और साथ ही साथ सोशल साइंस का भी इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में सारे सॉल्यूशंस इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए दिए गए हैं। तो ये सारे मॉडल पेपर्स आपके सॉल्व करवा दिए गए हैं, इनको ज़रूर चेक कर लेना। बाकी समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, बिल्कुल आप चैनल पे एक्टिवेट रहें, अपने आप दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं हम पेपर के अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में जो है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ योगा का जो है बताना है, और आप जो है इन पॉइंटों का सहारा इसमें जो लेटर को लिखने में ले सकते हैं। इसके इसके और पार्ट में जो है आपको दिया गया, यू आर रिया शर्मा लिविंग एट 150 आदर्श कॉलोनी जयपुर, राइट ए लेटर टू द जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जयपुर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। ठीक है। और आपको जितने भी पेपर मैंने कराए हैं याद रखना, 33 जिलों में अलग अलग पेपर आते हैं। क्यों? आपको ध्यान रखना है, अलग अलग पेपर आते हैं, हमेशा हर जिले में अलग पेपर आता है। क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चंस बहुत सारे मैच होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइंस गिवन बिलो, असाइन द सुटेबल टाइटल एंड मोरल। मैंने सुबह ही बताया था, सेफर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, तो आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा, एजुकेशन इन्फ्लुएंस लाइफ, गुड एजुकेशन मेक्स लाइफ ए हेवन, पुअर ए हेल, एंड नो एजुकेशन ए बीस्ट। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स स्टेइंग हाउ एजुकेशन एंड लाइफ आर को रिलेटेड। तो ये आपको आराम से जो है इस पर एक छोटा सा पैराग्राफ 60 शब्दों में लिख देना है। इसके बाद और पार्ट जो है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन गुड हेल्थ हैबिट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म भरना है, सबसे पहले आई ऑफन बास्केट बॉल आफ्टर स्कूल। तो आई ऑफन प्ले, यहाँ पे प्ले ही आ जाएगा आपका, सही है, प्ले बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। अनिल 20 प्लेस सो फार, तो अनिल हैज़ रिटेन, यहाँ पे हैज़ रिटेन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या आ जाएगा, आफ्टर आई डैश द न्यूज़ पेपर आई क्लीन द रूम। तो आफ्टर आई हैड रीड। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन सम वन ट्राइंग टू ओपन द गेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग टू ओपन द गेट। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे मोना सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जो हमें आंसर देना है सही तरीके से। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा, मोना है, यहाँ पे हो जाएगा मोना आस्क मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, हिना सैड टू तान्या प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दो आ जाएगा द, या फिर हिना, यहाँ पे सीधा सीधा हिना रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड तान्या, हिना रिक्वेस्टेड तान्या टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, रानी हैज़ ए डॉग, कोमल हैज़ ए डॉग। तो रानी एंड, यहाँ पे दोनों आपको बोथ और एंड दोनों यूज करना है, तो रानी एंड कोमल बोथ हैज़ ए डॉग, इस तरह से आ जाएगा। द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट आंसर इट। तो द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर इट, बस इतना ही आएगा। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर इट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन डैश यू मीट yesterday इज माई अंकल, द मैन whom यू मीट yesterday इज माई अंकल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी योर आंसर विल बी। तो टेल मी व्हाट, यहाँ पे व्हाट योर आंसर विल बी। इसके बाद जो चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यहाँ पे है अलका रोड द लेटर इन हिंदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय अलका इन हिंदी। इसके बाद जो है स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट मेकिंग, लेट मेकिंग ऑफ नॉइज बी स्टॉप्ड। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। तो सीता सॉ ए स्नेक इन द रूम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु सॉ द स्नेक, हु सॉ द स्नेक। ये आपका क्वेश्चन टैग आ गया, तो यहाँ पे आ गया सीता सॉ द स्नेक। इसके बाद जो है वेयर डैश, तो यहाँ आई लेफ्ट माई वॉलेट ऑन द स्टडी टेबल। तो वेयर आई लेफ्ट माई वॉलेट, ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर जो है ये आ गया।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रीड द पैसेज, अब पैसेज आपको रीड करना है, उसके बाद में आंसर्स देने हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया है, बहुत सारे मैंने आपको पैसेज कराए हैं, हर चीज़ पढ़ाई है आपको। अगर आप पहले से चैनल पे एक्टिवेटेड हैं तो ठीक है, आप पहली बार दूसरी बार आए हैं तो अभी लगातार पढ़ते रहिए, जो जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। पैगी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर आपको बताना है। बी जो है देखो, मेडी वांटेड टू राइट ए नोट टू पैगी बिकॉज, तो उसके क्या रीजन थे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कोई एक सेलेक्ट करके आपको बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मेडी अफ्रेड ऑफ राइटिंग ए नोट टू पैगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट क्वेश्चन कुड पैगी आस्क टू मैगी। उसके बाद में गिव द अपोजिट ऑफ डैश स्टार्टेड फ्रॉम द पैसेज, स्टार्टेड का जो है आपको बताना है अपोजिट, और यहाँ पे आपको अपोजिट मिल जाएगा। उसके बाद जो है गिव द अपोजिट, रीड द फॉलोइंग पैसेज, अब इस पैसेज को पढ़ना है, फिर से आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया, व्हाई डिड स्क्रीम विद फ्राइट, तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर जो है आपका सही होने वाला है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कुड नॉट द यंग सीगल राइज अबव द सी वाटर, हाउ डिड द फैमिली congratulate him on having made his first flight, और गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड अरोज, और आंसर करना है आपको 80 शब्दों में। यहाँ पर वाई वॉज इनोग्रेशन सेरेमनी द ग्रेट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। या फिर आप ये कर सकते हैं, हाउ डिड वाली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग, इसमें 20 वर्ड्स में आपको देना है। इसमें पूछा क्या गया है, वाई डज लोमो वांट टू मैरी इमीडिएटली। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ नतल्या, और उसके बाद में रीड एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ना है। और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे इस एक्सट्रैक्ट से, व्हाट वुड बी कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग द पीपल, और वाई डज द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर। और आंसर फिर से आपको करना है, और यहाँ पे एनी टू बताना है, 3 में से कोई 2 ही करने हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और व्हाट डज इन द वर्ल्ड पोजिशन मीन। और द थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द एनिमल डिफर फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो इसमें आपको जो है पहला क्वेश्चन पूछा है, गिविंग वाज रेदर लॉलेस पर्सन, कमेंट करना है, ये भी मैंने क्वेश्चन करा दिया था अभी। और ड्रॉ ए ब्रीफ स्केच ऑफ बोली, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच, डेढ़ नंबर के। हाउ इज ऑल्सो बेल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। व्हाट हैपन विद मटिल्डा एट द पार्टी, ये भी करवाया हुआ है। व्हाट डज थिंक टैंक आस्क कैप्टन ओमेगा टू डू। और उसके बाद में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स रीडिंग द क्वेश्चंस, तो यहाँ पर जो है व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, तो वो था 10:30 PM, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, AM नहीं था PM था। और वेयर वाज इब्राइट ग्रोन अप, तो इब्राइट कहाँ बड़ा हुआ था, तो पेंसिल्वेनिया में हुआ था, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। आप भी अपना PDF आंसर के लिए भेज सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन पेपर को समझाया, और भी मैं आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।